क्या भारत में कोरोना की दूसरी लहर दस्तक दे चुकी है? यह सवाल इसलिए क्योंकि फरवरी महीने के आखिर से देश के कई राज्यों में कोरोना के केस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और इन सब के बीच वैक्सीन लगाने की रफ्तार पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। देश में कोरोना के करीब 3 लाख एक्टिव केस हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 6 दिनों में एक्टिव केस तेजी से बढ़े हैं। 16 मार्च को कोरोना के करीब 24,500 मामले सामने आए थे, लेकिन आज ये बढ़कर करीब 44,000 हो गए हैं। जाहिर है कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है और इन सब के बीच देश में कोरोना के टीकाकरण की रफ्तार को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। टीकाकरण अभियान कछुए की चाल से चल रहा है, तो इसमें मैं कहूंगा इसमें किसका दोष है? अब देखिए, अगर लोग आगे आके टीकाकरण नहीं कराएंगे, सरकारी टीकाकरण केंद्रों पे बिना किसी शुल्क के हो रहा है टीकाकरण। प्राइवेट क्षेत्र में ये, निजी क्षेत्र में ये 250 रुपए में लग रहा है। जितनी निजी संस्थानों की क्षमता है और जितनी हमारी जनसंख्या जो दे सकती है 250 रुपए, उतने लोग आगे आके नहीं लगवा रहे। आज सुबह 7 बजे तक की अंतरिम रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की 4 करोड़ 46 लाख डोज दी जा चुकी हैं। इनमें करीब 77 लाख 80 हजार हेल्थ केयर और करीब 80 लाख 84 हजार फ्रंटलाइन वर्करों को पहली खुराक और 48 लाख 77 हजार हेल्थ केयर और 26 लाख फ्रंटलाइन वर्करों को दूसरी खुराक दी गई है। वैक्सीनेशन लगाने के बाद मुझे एक्चुअली पर्सनली मुझे कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुआ, नीदर कोई साइड इफ़ेक्ट्स हुए, ना किसी तरह का कोई कॉमन प्रॉब्लम्स हुए। इट वाज द बेस्ट आई फेल्ट आफ्टर वैक्सीनेशन। टीकाकरण अभियान के 64वें दिन यानी 20 मार्च को 25 लाख से ज्यादा कोरोना के टीके की डोज दी गई है। लेकिन क्या वैक्सीनेशन की इस रफ्तार से कोरोना काबू किया जा सकता है? अगर दुनिया के दूसरे देशों के टीकाकरण अभियान से तुलना करें तो अमेरिका में करीब 3 करोड़ 80 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन के 2 डोज दिए जा चुके हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन मई तक देश के सारे वयस्कों का टीकाकरण करने की बात कह चुके हैं। ब्रिटेन में भी करीब 10,60,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज दिए जा चुके हैं। यूएस में कोविड-19 का सिचुएशन अब काफ़ी इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 3 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव किया जा चुका है। फाइजर और मॉडर्ना जो कि कुछ समय पहले से यूज़ किए जा रहे थे, अभी जॉनसन के वैक्सीन को भी इंक्लूड कर लिया गया है। और इनफैक्ट यूएस का ऑलमोस्ट 22% पॉपुलेशन और खास करके जो एजेड पॉपुलेशन है उसका 66% पॉपुलेशन वैक्सीन का कम से कम 1 डोज रिसीव कर चुका है और इसके नतीजे बहुत इंकरेजिंग दिख रहे हैं। जो रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है वो बहुत नीचे आया है। यहाँ पे वैक्सीन एडमिनिस्टर करने के लिए बड़े बड़े सुपर स्टेशन बनाए गए हैं। ये ड्राइव थ्रू स्टेशन हैं जहाँ पे कि आप अपनी कार से ही जाएंगे और कार में ही वेट करेंगे और आपको वैक्सीन लगा दिया जाएगा। 16 मार्च तक 7 करोड़ 54 लाख वैक्सीन की डोज राज्यों को दी जा चुकी है। इसके अलावा सरकार ने भारत बायोटेक को कोवैक्सीन की 2 करोड़ डोज और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 10 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है, क्योंकि जुलाई तक देश में 30 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।